So the chapter is correlation. What is correlation? Correlation का मतलब क्या होता है? Correlation means relationship. याद रखना ये बात. Correlation का मतलब होता है relationship. Relationship among the variables. Correlation का मतलब होता है relationship. Relation मतलब दो दो चीजों का क्या आपस में संबंध है, मतलब रिलेशन है. ठीक है. अब वो रिलेशन कैसे, जैसे आप डिमांड का चैप्टर पढ़ते हो तो प्राइस और डिमांड में क्या रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन है, राइट. हाउ दे आर कोरिलेटेड टू ईच अदर, कि प्राइस अगर इंक्रीज होंगे तो डिमांड डिक्रीज होगी. तो उन दोनों का रिलेशन क्या है? इनवर्स रिलेशन, राइट. सबको पता है ये बात. प्राइस और डिमांड का इनवर्स रिलेशन होता है. प्राइस एंड सप्लाई का डायरेक्ट रिलेशन होता है. प्राइस इंक्रीज, सप्लाई इंक्रीज, राइट. So what is correlation? Correlation refers to the relationship between the variables. और वेरिएबल्स कुछ भी हो सकते हैं. एक्स, वाई, जेड, ए, बी, सी, वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, राइट. आप कहते हो कि ट्रैफिक और स्पीड ऑफ व्हीकल में भी एक रिलेशन है. अगर ट्रैफिक ज्यादा होगा तो स्पीड ऑफ वेरिएबल, जो जो स्पीड ऑफ व्हीकल है वो कम हो जाएगी, राइट. है कि नहीं है रिलेशन आपस में? है. यस सर। ओके. यस। ऐसे ही आपकी स्टडी और आपके मार्क्स में भी एक रिलेशन है आपस में, राइट. जितना ज्यादा पढ़ोगे उतने ज्यादा अच्छे मार्क्स आएंगे. सिंपल. तो देयर इज अ रिलेशन एंड दैट रिलेशन टू बी स्टडीड विद द हेल्प ऑफ कोरिलेशन. और ये जो रिलेशनशिप है कौन सिखाता है? ये कोरिलेशन सिखाता है. जो रिलेशन है ये दो वेरिएबल्स के बीच में ही होगा, फिर दो से ज्यादा भी हो सकता है? दो से ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन आपके कोर्स के लिए भी 2 वेरिएबल्स है. ठीक है. ओके सर। तो ये जो रिलेशनशिप है, दिस रिलेशनशिप, द रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स कैन बी पॉजिटिव रिलेशन, नेगेटिव रिलेशन, नो कोरिलेशन. तो ये तीनों केस पॉसिबल है. सोचो, जो रिलेशन है वो तीनों तरीके से हो सकता है. पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और नो रिलेशन भी हो सकता है. ऐसा है पॉसिबल? यस सर। अच्छा चलो एक और तरीके से बताता हूँ. आप अपने स्कूल में जब जाते हो, राइट, तो आप बहुत सारे लोगों के साथ आपके अच्छे रिलेशंस होते हैं, राइट. आप उनको गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून सब कुछ विश करते हो, हाय हेलो करते हो, बातें करते हो. तो वो आपके साथ पॉजिटिव रिलेशन शेयर कर रहे हैं, राइट. आप उन्हें पसंद करते हो. और कई ऐसे लोग भी होते हैं जिनको आप पसंद नहीं करते. आप उनके साथ नेगेटिव रिलेशन शेयर करते हो कि नहीं, इनसे बात नहीं करनी. ऐसा होता है, बहुत बार होता है, राइट. एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जो आपको, जिनको आप जानते ही नहीं कि वो कौन है. आप उनसे कोई हाई बाय नहीं करते, आपको पास कर जाते हैं आपको बिना देखे, राइट. ऐसा होता है. दैट इज नो कोरिलेशन, जिनका कोई रिलेशन नहीं है आपस में. ठीक है. क्लियर है बात? क्या मैं आगे चलूं? ये बात क्लियर हो गई सबको? यस। यस सर. ओके. तो पॉजिटिव रिलेशन क्या होता है? when both the variables moves in same direction, it results in positive relation, like price of product and supply of the product. बताओ, प्राइस और सप्लाई में डायरेक्ट रिलेशन है? हाँ जी, है कि नहीं? यस सर। ओके. एंड नेगेटिव रिलेशन क्या होता है? देखो, when both the variables move in different direction, it results in negative relation, like the price of product and demand for the product. अब बताओ, ये बात क्लियर हो गई सबको कि नहीं? डिमांड और प्राइस में क्या रिलेशन होता है? यस सर।
एंड नो कोरिलेशन मतलब उन वेरिएबल्स का आपस में कोई रिलेशन नहीं है. देयर इज नो रिलेशन बिटवीन द वेरिएबल्स. वेरिएबल्स आर free from each other. They are not affecting on any kind of demand, supply, price, कुछ भी किसी भी चीज पे वो इफेक्ट ही नहीं कर रहे प्रोडक्ट पे. ठीक है, सिंपली अपनी अपनी डायरेक्शन में चल रहे हैं, उनका कोई रिलेशन नहीं है आपस में. दैट इज नो कोरिलेशन. ठीक है, तो अब इस कोरिलेशन को मैं डायग्रामेटिकली समझा रहा हूं आप सबको, ध्यान से समझेंगे सब लोग, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. इस कोरिलेशन को मैं इस टाइमलाइन पे ड्रॉ कर रहा हूं आपके लिए. आपके कोरिलेशन के जितने भी आंसर्स होंगे, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन जिसे हम बोलते हैं, दे आर बिटवीन -1 टू +1. आपके जितने भी आंसर्स होंगे कोरिलेशन के, वो -1 और +1 के बीच में होंगे. दे आर ऑलवेज बिटवीन -1 एंड +1. दिस -1 is known as perfect negative correlation and +1 is known as perfect positive correlation. ये बताओ बात सबको समझ आ गई? परफेक्ट नेगेटिव और परफेक्ट पॉजिटिव क्या होता है? परफेक्ट नेगेटिव मतलब -1, परफेक्ट पॉजिटिव मतलब +1. इज इट क्लियर? Yes, sir. ओके. इनके बीच में हमारे पास है this is zero correlation. There is no correlation. Exactly center. No correlation. ये कब होगा? When your answer is 0. जब आप पूरा न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे, कभी भी कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन एंड आपका आंसर आया 0, इट मींस इट हैज नो कोरिलेशन. क्लियर है बात? जल्दी से बताओ, नो कोरिलेशन समझ आ गया कब होगा? हाँ जी, सबको Yes, क्लियर है sir. बात? नो कोरिलेशन का मतलब क्या हुआ? चलो. अब हम क्या करते हैं, हम इस लाइन को स्प्लिट कर रहे हैं, हम इसे स्प्लिट कर रहे हैं 3 पार्ट में. वी हैव डिवाइडेड दिस इनटू 3 पार्ट्स. अब ये 3 पार्ट्स कौन कौन से हैं, ध्यान से समझेंगे. बिटवीन 0 टू 0.25, यहाँ पे हमने पॉइंट करा, इसे डिवाइड कैसे करा? 0.25. ठीक है, और हमने इसे डिवाइड करा, यहाँ पे एक और डिवीजन करा, दैट इज 0.75. तो हमने इसे 3 पार्ट में स्प्लिट करा. ठीक है, एक पार्ट हमारे पास कौन सा है? दिस वन. दिस इज फ्रॉम 0.01 टू 0.24. क्या ये कैटेगराइजेशन समझ आ गई कैसे किया? 0.01 टू 0.24. इज दिस क्लियर? कैसे डिवाइड हुआ ये? सही, वापस समझा दो. हमने इस टाइमलाइन को डिवाइड करा, मतलब अगर हमारा आंसर, जब हम पूरा न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, अगर हमारा आंसर 0.01 से लेकर 0.24 के बीच में है, तो इट इज सेड टू बी, उसे हम बोलते हैं लो कोरिलेशन. क्या बोलते हैं इसे हम? हमारा आंसर अगर इस रेंज के बीच में आएगा, तो हम उसे क्या बोलेंगे? लो कोरिलेशन. दैट द वैल्यू ऑफ कोरिलेशन इज लो. क्या ये बात समझ आ गई? लो कोरिलेशन क्या है? Yes, sir. सबको क्लियर है ये बात? चलो नेक्स्ट. अगर हमारा आंसर इस रेंज में आता है, सो व्हाट इज दिस रेंज? दिस इज फ्रॉम 0.25 to 0.74. This range is known as moderate correlation.
क्या ये बात क्लियर हो गई? यस सर। क्या ये बात सबको क्लियर है कि मॉडरेट कोरिलेशन कहां से कहां तक होता है? क्या हम आगे मूव कर सकते हैं? यस सर। ओके, नेक्स्ट इज हाई कोरिलेशन, हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन. सो हाई कोरिलेशन, ये हाई कोरिलेशन कहां से कहां तक होगा? दिस इज फ्रॉम 0.75 टू 0.99. और अगर आंसर 1 आया एग्जैक्टली तो 1 आएगा तो क्या होगा? परफेक्ट पॉजिटिव। परफेक्ट पॉजिटिव. अब बताओ कि क्या ये पोर्शन क्लियर हुआ? कैसे डिवाइड करा हमने कोरिलेशन के आंसर को? यस सर। अच्छा चलो एक और तरीके से एग्जाम्पल से बताता हूं, ठीक है? मान लो आपके स्कूल में, आपकी क्लास में आपका एक बेस्ट फ्रेंड है. बेस्ट फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड कौन होता है? जिससे हमारी पूरी सोच मिलती है. अगर हमें पढ़ना है तो वो भी पढ़ने को तैयार है, उसने खेलना है तो हम भी खेलने को तैयार है, बंक भी करेंगे तो साथ करेंगे. ऐसे ही होता है ना? वो बेस्ट फ्रेंड होता है, साथ करते हैं हम सब कुछ, राइट? तो वो आपके लिए कौन सा डिग्री ऑफ कोरिलेशन है जिसको आप बहुत अच्छे से जानते हो? परफेक्ट, परफेक्ट पॉजिटिव. बात समझ आ गई? यस सर। और फिर हमारा एक ग्रुप होता है जिसमें 4-5 अच्छे फ्रेंड्स होते हैं, बहुत अच्छे फ्रेंड्स होते हैं, अच्छा ग्रुप होता है. तो वो आपका कौन सा रिलेशन आपके साथ शेयर करते हैं? हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन. आप अच्छे से जानते हो सबको, इट इज अ गुड ग्रुप, राइट? फिर एक होता है क्लास में जिनसे अच्छे हाई बाय है, लंच भी साथ कर लेते हैं, कभी कभी खेल भी लेते हैं. दैट इज अ मॉडरेट कोरिलेशन, राइट? ठीक ठाक, अच्छी एवरेज, ठीक है? फिर लो कोरिलेशन, दूर दूर से हाई बाय करके चले जाते हैं, रोज गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून चल जाती है. दैट इज लो कोरिलेशन. और फिर होता है जीरो कोरिलेशन, नहीं जानते आप किसी को. अब बोलो, बात क्लियर है? यस सर। क्या ये कोरिलेशन Yes. यानी रिलेशनशिप का मतलब समझ आ गया सबको? व्हाट इज कोरिलेशन? चले आगे. चले, चलो अब माइनस वाली साइड पे आए. सो माइनस कोरिलेशन, जब आप नेगेटिव में होगे तो कैसे होगा? जब आप नेगेटिव में होगे, देखो अब नेगेटिव में भी डिवीजन ऐसे ही है, लेकिन वो डिवीजन कैसे होगी? माइनस का 0.25 एंड माइनस का 0.75. बताओ डिवाइड कर लोगे अब सब? तरीका समझ आ गया? Yes. तो लो नेगेटिव, तो यहां पे क्या हो जाएगा आपके लिए? लो नेगेटिव. लो नेगेटिव कहां से कहां तक होगा? माइनस का 0.01 से, राइट, माइनस के कहां तक होगा? 0.25। 0.24. वेरी गुड, 0.24. शाबाश. सो माइनस का 0.24. क्लियर हो गई बात? कहां से कहां तक होगा सबको? यस सर। फिर मॉडरेट कहां से कहां तक होगा? -0.25 to 0.74। नाइस, समझ आ गया आप सबको? लॉजिक क्लियर हो गया पूरा टाइमलाइन का, राइट? क्या मैं मान लूं सबको टाइमलाइन का लॉजिक क्लियर हो गया अच्छे से? यस सर. तो ये आपका कोरिलेशन है. दिस इज रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स. पहले कंफर्म करो फिर आगे चलेंगे. यहां तक क्लियर है सबको? कुछ पूछना है या इस वाले पूरी शीट पे किसी को? नो सर। ठीक है, चलो नोट्स पे आ रहे हैं वापस. तो हम लोग वो टाइमलाइन समझ आ गई कि कैसे हम रिलेशनशिप शो करते हैं, ठीक है? ये लगा दिया मैंने नोट्स पे साथ में, ठीक है? आगे चल सकता हूं मैं? क्या ये पेज क्लियर है अच्छे से? यस सर।
तो ऐसा होता है ना कि कई लोग हमारे बिल्कुल पक्के दुश्मन होते हैं, उनको हम -1 की कैटेगरी में डालते हैं, किनसे किसी के साथ डिग्री थोड़ी कम होती है वो हाई में होंगे, किसी को देख के गुस्सा आता है, लो कोरिलेशन। रिलेशन समझ आ गया कैसे बनेगा? अच्छा, Yes, sir. आप लोगों का मैथ्स का और अकाउंट्स का कोई रिलेशन है आपस में? डू यू थिंक? High correlation. हाई कोरिलेशन। ठीक है, दोनों में कैलकुलेशंस करते हो आप लोग साथ साथ, राइट? ऐसे फिजिक्स का भी रिलेशन हो सकता है, साइंस का भी रिलेशन हो सकता है, लेकिन आपको लगता है कि हिंदी और इंग्लिश का कोई रिलेशन है आपस में? तो वो आपके ऊपर डिपेंडेंसी No है। correlation. नहीं, ऐसा नहीं है, लो भी हो सकता है, कुछ कुछ लैंग्वेज की चीजें आपस में मैच भी करती हैं, बट ठीक है, इट डिपेंड्स कि आपके पास क्या डेटा है और क्या स्टैट्स है। इट डिपेंड्स अपॉन योर डेटा एंड स्टैटिस्टिक्स, राइट? ठीक है, क्लियर हो गई बात? तो ये था रिलेशनशिप। अब इस चैप्टर में हम लोगों ने क्या करना है, अब हम चैप्टर पे आ रहे हैं, राइट? सो द टॉपिक्स इन द चैप्टर जो आप लोगों ने करने हैं वो क्या क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ कोएफिशिएंट, आपको निकालना है कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। कोरिलेशन बाय scatter diagrams, Carl Pearson's method, Spearman's method। आपको इस पूरे चैप्टर में ये 3 चीजें सीखनी है। स्कैटर डायग्राम्स कैसे बनाए जाते हैं, कार्ल पियर्सन का मेथड क्या है, एंड स्पीयरमैन का क्या मेथड है। ये 3 अलग अलग तरीके से आप कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालोगे, ठीक है? कार्ल पियर्सन मेथड में हमारे पास 2 अप्रोच है। देयर आर 2 अप्रोचेस, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड। ये 2 टेक्निक है आपके पास, डायरेक्ट मेथड एंड शॉर्टकट मेथड। एंड इसी तरीके से स्पीयरमैन मेथड में, यानी रैंक मेथड में, रिपीटेड रैंक मेथड, नॉन रिपीटेड रैंक मेथड। ये आपके पास मेथड्स हैं जो आपने इस चैप्टर में सीखने हैं। ये बताओ चैप्टर में क्या क्या करना है, बात क्लियर हो गई? आपको कैलकुलेट करना है हमेशा कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, और ये जो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन होता है इसे हम सिंबल आर से डिटेक्ट करते हैं। सिंबल आर, स्मॉल आर। कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को आप सिंबल आर से रिप्रेजेंट करोगे, आर, स्मॉल आर, राइट? याद रहेगी बात सबको? इस पूरे चैप्टर में आपने कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालना है। Yes, sir. क्या निकालना है चैप्टर में, क्लियर हो गया? और कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का जो आपका आंसर आएगा हमेशा, वो कौन सी वैल्यूज के बीच में होगा? हमेशा -1 से लेकर +1 के बीच में। आपका जो आंसर आएगा हमेशा, दैट आंसर विल बी बिटवीन -1 एंड +1। इसके बियॉन्ड नहीं हो सकता वो। आपका आंसर 1 पॉइंट कुछ नहीं हो सकता। 1 मैक्सिमम हो सकता है, हाईएस्ट 1 मिनिमम हो सकता है, -1। क्लियर है बात? आंसर हमेशा इसके बीच में होगा। क्या ये क्लियर है बात सबको? सर सम हमारे कोर्स में पाउलीज कोफिशिएंट तो नहीं है ना? नहीं, कुछ भी नहीं है। ये ठीक है, ये समझ आ गया? यस। कोई है जिसको इसमें ट्रबल है? अभी तक की बातें सबको क्लियर अच्छे से?